बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे मास एंड वेट। लेकिन उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन है, इज़ मास एंड वेट आर सेम? क्या मास और वेट जो है एक चीज़ है? सो बिग नो, यानी मास एंड वेट सेम चीज़ नहीं है, ये मुख्तलिफ चीज़ है, डिफरेंट थिंग्स। अब किस तरह, आइए देखते हैं। सबसे पहले है मास। सो क्वांटिटी ऑफ मैटर इन ए बॉडी इज कॉल्ड मास। यानी हमारे पास लेट सपोज एक बॉडी है, ये एक गिलास है लेट सपोज, इसमें हमारे पास मॉलिक्यूल्स या एटम कितने हैं? जैसे कोई वाटर के एटम से, तो अगर ये ज़्यादा है तो इसका मास ज़्यादा होगा। जैसे सपोज एक दूसरा है, इसमें अगर हम देखें तो इसमें कम मॉलिक्यूल्स है, मतलब कम वाटर है, तो इसमें जो क्वांटिटी ऑफ मॉलिक्यूल या मैटर है वो कम है, तो मास, इसका मास ज़्यादा है, इसका कम है, क्योंकि इसमें जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है यानी मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है, पार्टिकल है, वो ज़्यादा है और इसमें कम है। इसी तरह हमारे पास वेट है। अब वेट क्या चीज़ है? तो वेट द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अर्थ एंड अ बॉडी इज कॉल्ड वेट। यानी हमारे पास एक अर्थ है, वो एक बॉडी को, लेट सपोज इस बाल को, किस फोर्स से अट्रैक्ट करता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इस फोर्स को हम वेट कहते हैं। यानी जिस फोर्स से ये अर्थ इस बॉडी को अट्रैक्ट करता है, इसको हम वेट कहते हैं। अब हमारे पास मास जो है ना, इट इज़ अ स्केलर, मतलब हमारे पास मास जो है ना वो स्केलर क्वांटिटी है। लेट सपोज हमारे पास इसका मास है 22 kg। तो अब इसके लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अगर कोई चीज़ दुकान से लेते हैं तो हम यही कहते हैं कि हमें ये चीज़ दे दे दो, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, लेकिन डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो ये हमारे पास मास क्या है? मास हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अदर हैंड उस साइड पे अगर हम देखें, वेट इट इज़ अ वेक्टर। हमारे पास वेट जो है ना वो वेक्टर है। क्यों वेक्टर है? क्योंकि वेट हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे पास फोर्स है। किसका फोर्स? अर्थ का फोर्स। यानी ये अर्थ एक बॉडी को जिस फोर्स से नीचे खींचता है उसको हम वेट कहते हैं। तो वेट भी एक फोर्स है। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसका डायरेक्शन अर्थ की तरफ होता है, उसके लिए डायरेक्शन मस्ट है। अब आते थर्ड जो इसकी करेक्टरिस्टिक, इट डज नॉट चेंज प्लेस टू प्लेस। हमारे पास मास है, लेट सपोज हमारे पास एक बाल है, ये हमारे पास एक बाल है, अगर हम इसको इधर ज़मीन पे इसका मेजरमेंट कर ले तो ये हमारे पास लेट सपोज 1 kg है। लेकिन ये अगर अर्थ पे हम देखें, अर्थ पे, तो इसका मास 1 kg। अगर इसको हम मून पे लेके जाए, मून पे, तो फिर भी इसका मास जो है ना वो 1 kg होगा, क्योंकि इसके अंदर जितने मॉलिक्यूल्स है वो अर्थ पे भी वही होंगे, जितने एटम्स है, जितना क्वांटिटी ऑफ मैटर है वो अर्थ पे भी यही होंगे और मून पे भी यही होंगे। तो जिससे ये बना है वो हर जगह सेम होगा। तो ये जगह चेंज करने से चेंज नहीं होता। हाँ, वो ज़मीन पे आप मेजर कर ले, आप मून पे कर ले, माउंट एवरेस्ट पे कर ले, हर जगह सी लेवल पे हर जगह यही वही पार्टिकल से बना होता है, इसका क्वांटिटी ऑफ मैटर सेम होगा। लेकिन अगर हम देखें वेट का, तो इट्स चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये अगर हम इसको मेजर कर ले अर्थ पे, लेट सपोज इसका वेट लेट सपोज है 50 न्यूटन, तो ये बाल अगर हम मून पे मेजर कर ले, मून पे इसका वेट अगर हम मून पे मेजर कर ले, तो इसका फिर वेट होगा लेट सपोज 20 न्यूटन। लेकिन ये वही बाल है, उसका वही मास है जितना ऊपर था, लेकिन अगर देखें तो इधर 50 न्यूटन है और इधर 20 न्यूटन है, तो इसका मतलब ये कि हमारे पास जो वेट है वो चेंज रहता है। इसी तरह अगर हम अर्थ के सेंटर पे देखें तो इधर हमारे पास वेट 0 होता है। तो इसका मतलब ये कि वेट जो है ना वो एक जगह और दूसरी जगह हम देखें तो उसका वैल्यू चेंज रहता है। क्यों? क्योंकि वेट हमारे पास बराबर है mg। यानी ये जो मास, ये तो मास है और मास हमें पता है कि कांस्टेंट है, लेकिन जी की वैल्यू चेंज रहती है, चेंज होती रहती है। जी की वैल्यू अगर हम मून पे देखें तो मून पे जी की वैल्यू कम है, 1.63 है, लेकिन जी की वैल्यू अगर अर्थ पे देखें वो 10 है। तो इसका मतलब ये है कि अर्थ पे जी की वैल्यू ज़्यादा है, तो अर्थ पे इसलिए वेट भी ज़्यादा होगा, और मून पे जी की वैल्यू कम है तो उस पर जी वेट भी कम होगा। अब हम देखते हैं तो हमारे पास मास का जो यूनिट है वो हमारे पास है केजी, यानी किलोग्राम में हम मेजर करते हैं। हम दुकानदार के पास जाते हैं, हम कहते हैं कि हमें 2 किलो चीनी दे दो, 3 किलो दे दो, इसी तरह हम किलोग्राम में मेजर करते हैं। लेकिन हम अगर वेट को देखें तो वेट यूनिट इज न्यूटन, यानी हम इसको न्यूटन में मेजर करते हैं, क्योंकि हमारे पास फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। इसी तरह फोर्स और वेट एक ही चीज़ है, क्योंकि वेट भी फोर्स है, लेकिन अर्थ का फोर्स है जो बॉडी पे लगता है अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये हमारे पास मास, इसको हम मेजर करते हैं किससे? स्प्रिंग बैलेंस से। यानी हमारे पास इसको हम मेजर करते हैं स्प्रिंग बैलेंस है, यानी जो दुकानदार के पास बैलेंस होता है उसको हम तला कहते हैं, तराजू, उसमें हम मेजर करते हैं। लेकिन अगर हम वेट देखें वेट को, तो वेट को हम किससे मेजर करते हैं? वेट को हम मेजर करते हैं स्प्रिंग बैलेंस से, स्प्रिंग बैलेंस से। ये हमारे पास क्या है? इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बीम बैलेंस, ये तराजू। और ये क्या है? ये स्प्रिंग बैलेंस, इसको हम स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हैं। तो ये आज का टॉपिक था। अगर किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज़ कमेंट में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।